नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी के द्वारा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों के लिए जो कि संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 है, इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 16 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 30 मार्च 2026 रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, आज की भी जानकारी में यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। अब इस वीडियो में हम दोनों प्रोसेस देखने वाले हैं कि आप एमपी के निवासी और अदर स्टेट के हैं तो किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों के लिए प्रोसेस हम यहाँ पर रहने वाला है। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो अनारक्षित हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और 60 रुपये को टोटल आपका जो पोर्टल चार्ज है वो भी आपको पे करना होगा। तो ये आपकी एग्जाम की डेट सब ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पोस्ट की बात करें तो आपकी अलग अलग पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी हैं। तो इनको एक बार आपको चेक कर लेना है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 373 आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। अब पोस्ट वाइज यहाँ पर सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो जैसे आपकी पोस्ट 1 है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी ये है, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 2, तो जितने भी आपकी पोस्ट कोड हैं सभी का आपको एक एक करके पोस्ट कोड आपको नोट करते जाना कि किस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं है। तो ये सभी कुछ आपको चेक कर लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए एमपीईएसबी और सर्च पर क्लिक कर देना है। जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की ओर चले जाना है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। इसके साथ ही आपकी जो वन रक्षक, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक की पोस्ट है, इसकी भी ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही है और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल हो चुकी है। तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है, इसमें आपकी 1683 के आसपास कुछ यहाँ पर आपकी पोस्ट हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी कैसे फिल करेंगे, सभी का कंप्लीट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसको जाकर आप देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको देखिए ये वाली जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया है इसको टिक कीजिए, आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए, आप इस प्रकार से फिल कीजिए और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी नई प्रोफाइल को बना लीजिए। इसके बाद फॉर्म को कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी ओपन हो जाएगी। यदि प्रोफाइल को आपको कोई जानकारी सुधारना है तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकती हैं और इसमें आपकी लाइव फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट किस प्रकार से एडिट करेंगे आप, तो इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अब हो सकता है कि यदि आपने केवाईसी नहीं की होगी तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा। यदि जिसके लिए इस प्रकार का केवाईसी करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो इसके पहले हमने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने केवाईसी करने की प्रोसेस आपको बताई है, तो उसको आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का वीडियो। इसके बाद आपको आगे वाला पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। और जिसके में आपको केवाईसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, आप सिंपल डायरेक्ट आगे वाला पर क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपकी अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आज भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, संविदा करीबी हैं, इनमें से कुछ नहीं तो जो बना वर्ग दिख रहा है इस पर टिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है, ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेगा। बाकी नेक्स्ट है कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या स्वायत्त शासी निकायों में या होमगार्ड है, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद जो राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, यदि नहीं है तो नो पर ही आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नहीं पर ही आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए इंटरकास्ट मैरिज, तो ये ऑप्शन यदि आपने मेरिट पर टिक किया है तो आपको यस नो करने का ऑप्शन रखेगा, यदि नहीं है तो आपको अनमेरिट पर टिक किया तो आपका ये ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग, जिसमें आप 55 वर्ष तक यहाँ पर आयु में छूट ले सकती हैं और आप बोनस अंक भी ले सकती हैं। तो इनमें से आपको देख लेना है। जैसे आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो टिक कर सकती हैं, या आप यहाँ पर
ये देख सकते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं आप, निर्वाचन की अधिशेष कर्मचारी, यदि इनमें से कुछ है तो वहाँ पर कीजिए, यदि नहीं है तो नहीं पर ही आपको टिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है अब आपके पेपर कोड, जैसा कि अब हमने आपको पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बताया है, तो इनमें से आपको जो पेपर कोड दिए गए इन पेपर कोड को आपको देख लेना किस पेपर कोड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पेपर कोड बी और सी को अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो पेपर कोड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो ये पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट कोड यहाँ पर आप नोट करते हैं और इसके सबसे नीचे को आएंगे लास्ट में, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में लास्ट में आएंगे आप, तो देखिए वही आपकी पोस्ट कोड है जो वो आपके यहाँ पर पेपर में डिवाइड कर दिए हैं। तो जैसे आपकी इनमें से जो भी पोस्ट कोड है, जैसे आपकी ये पोस्ट कोड है मान लीजिए, तो ये पोस्ट कोड आपकी इस पेपर कोड सी के तहत आएंगे। इसी प्रकार से आपकी जितनी पोस्ट कोड है, तो पहले आपको पोस्ट कोड में आपको एलिजिबिलिटी देख लेना है कि यहाँ पर क्वालिफाई आपके पास है कि नहीं है क्वालिफिकेशन, और नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से देख लेना है। जैसे हम यहाँ पर आपको सैंपल के लिए अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे हम पेपर कोड बी और सी के लिए आपको एलिजिबल यहाँ पर हैं, तो इनको टिक करके दिखा देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट नीचे को चले जाना है और आपको क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस फिल करनी होगी। तो देखिए सभी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख रहा है, पेपर कोड आपको दिख रहा है और इसके साथ में क्वालिफिकेशन आपको दिख रही है। तो जिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस पर आपको हाँ टिक नहीं करना, आपको नहीं पर ही टिक करना है। तो जैसे पोस्ट कोड आपको प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, तो जैसे मान लीजिए इस पोस्ट कोड के लिए पहले नंबर पर रखना चाहती है तो इसको पहले नंबर पर ही टिक कीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर टिक कीजिए, इसके सामने इस पर टिक कीजिए, तो आपकी पहले नंबर पर ही आ चुकी है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए इसके लिए आपको दूसरे नंबर पर रखना है तो दूसरे पर टिक कीजिए, इसके सामने जो कोड दिख रहा है इस पर टिक कीजिए, तो आपकी दूसरे पर आ चुकी। इसी प्रकार से आपको सभी पोस्ट आपको देख लेनी है। और मान लीजिए आपकी जो ये वाली पोस्ट आपकी ड्रेसर की, अब ड्रेसर का यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 3 माह का प्रशिक्षण, तो आप यहाँ पर हाँ पर टिक नहीं करेंगे, अब नहीं पर टिक कीजिए। तो इस प्रकार से अभी सभी पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर आप पेपर कोड बी सी इन सभी के लिए आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हाँ पर टिक करते जाइए और सिलेक्ट आप करते यहाँ से जाइए। इस प्रकार से इनको टिक करते जाइए। तो अपने अनुसार यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस को आपको फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो रोजगार पंजीयन आप सभी के लिए होना जरूरी है। यदि रोजगार पंजीयन नहीं रहेगा, जैसे हम नहीं पर टिक करते हैं, तो देख सकते हैं इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो रोजगार पंजीयन आपके लिए करना जरूरी है, बिना रोजगार पंजीयन के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश के निवासी भी अभ्यर्थी हैं, तो दोनों के लिए रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के लिए आपको रोजगार पंजीयन का हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसकी आप हेल्प ले सकती हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहता है और सिर्फ रोजगार पंजीयन एक बार कर लेते हैं तो यही आपका पंजीयन 3 साल तक के लिए 3 साल 2 महीने के लिए आपको वैलिड रहता है। तो उसको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकती हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसकी आप हेल्प ले सकती हैं। और जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का नहीं है वो यहाँ पर यूआर कैटेगरी से यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पर यूआर से ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है, आपका रोजगार पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, पंजीयन की दिनांक आपने कब किया है और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप फिल कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, तो आपकी जो आवेदित पदों के लिए आपने शिक्षण अर्हता व अनर्हता को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आप शिक्षण अर्हता व अनर्हता रखती है तो आपको वहाँ पर ही इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। यदि आपके पास समग्र आईडी है तो वहाँ पर टिक कीजिए और अपनी समग्र आईडी को फिल कीजिए, यदि नहीं है तो नहीं पर भी टिक आप कर सकते, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके एग्जाम सेंटर। तो टोटल आपको 11 एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक एक करके आपकी जो भी नज़दीकी हैं इनको इस क्रम में यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके सभी को सिलेक्ट करना जरूरी होगा, इस प्रकार से इनको सेलेक्ट कीजिए आप। इस तरह आपको सैंपल के लिए दिखा रहा है रैंडमली, आपको जो भी है आपको अपने क्रम से ही यहाँ पर फिल करना है जो भी पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। इसके बाद देखिए घोषणा पत्र दिख रहा है, तो चेक बॉक्स दिया है, चेक बॉक्स पर आप सिंपल सा टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ा पर क्लिक करने से पहले एक बार सभी जानकारी को चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि यहाँ पर मिस्टेक है तो आपको अभी एडिट कर लेना है, नहीं सुधार लेना है, बदल लेना है, जो कुछ भी आपको बदलना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, इसको पहले हम नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपकी जो भी पेपर कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो उसको भी आपको अपलोड यहाँ से कराना होगा। तो यहाँ पर अटेंडेंट है तो इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th पास मांगी गई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसमें अपने 12th की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके डायमेंशन यहाँ पर 700 रख दीजिए, हाइट इसकी 950 रख दीजिए और इसकी साइज आपको 150 KB से कम रखना है और JPG फॉर्मेट में, और ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कीजिए और इस अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको
क्लिक कर देना तो आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये पेपर कोड बी के लिए है। यदि आपने पेपर कोड सी भी अप्लाई किया है तो आपको जो पेपर कोड सी है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, तो इसके लिए आपकी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने क्वालिफिकेशन है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहाँ से कर देना है। सेम आपकी डायमेंशन यहाँ पर रहने वाला है और अपलोड पर क्लिक कीजिए तब आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका फॉर्म शो हो रहा होगा, उसमें आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो सबसे पहले आपको फॉर्म का जो प्रिंट ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। यदि मान लीजिए क्रोम ब्राउजर से फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार प्रिंट पर क्लिक कीजिए और एक बार बैक आ जाइए। बैक आने के बाद जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और प्रिंट आपको कैसे लेना है तो इसके लिए आप फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके उससे फॉर्म को लॉगिन करेंगे। कैसे आपको दोबारा से रीप्रिंट करना है तो आगे इसके प्रोसेस भाई आपको दिखा देंगे। तो प्रिंट पर एक बार क्लिक करने का तो बैक आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखने लगेगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी फीस को पेमेंट करना होगा। पे कीजिए आप। पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे जैसे डेबिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना तो यूपीआई पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहें तो पेटीएम पर क्लिक कर सकते हैं या चाहें तो जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको पे गवर्नमेंट इंडिया NDML, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जैसे पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो पोस्ट कोड यानी पेपर कोड वाइज है, अब जैसे हमने दो पेपर कोड के लिए अप्लाई किया आपको बी और सी के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके आपको दिखाया तो इसमें आपकी फीस कितनी लगी है 250 प्लस 250 यानी 500 और इसमें आपके प्लस 60 टोटल चार्ज। इस प्रकार से आपको हम दिखा देते हैं एक बार। जो आपने यहाँ पर पेपर कोड सेलेक्ट किए हैं ये वाली इनके ही डबल पेपर फीस आपको लगेगी और इसके डबल एग्जाम भी आपके देने होंगे और आप फीस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फीस यहाँ पर तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और जो अनारक्षित हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। तो यदि आप UR से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी। तो आप UPI पर क्लिक कर सकते हैं या चाहें तो QR कोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो कोई QR कोड ओपन हो जाएगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आपको बैक नहीं होना, कुछ देर तक आपको वहाँ पर उसी पेज पर रखना है और रुकने के बाद आपको ESP के पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म आपका सबमिट हुआ है या पेमेंट हुई है या नहीं हुई है या बाई चांस वहाँ पर बैक आ चुके हैं पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों के लिए यहाँ पर तीनों चीज़ों के लिए सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर होम पेज पर आएगा जब ESP की तो आवेदन की स्थिति एवं भुगतान और यहाँ पर देखिए तो इस पर जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और प्रोफाइल को पासवर्ड को फिल कीजिए। अब प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर को फिल करेंगे और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको फिल कीजिए। यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर फिल कीजिए पंजीयन नंबर मोबाइल नंबर, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP में आपको पासवर्ड लिखा रहेगा तो वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। यदि आपने पेमेंट कर दिया तो भुगतान है दिख रहा होगा, ट्रांजेक्शन नंबर, QR कोड। और यदि आप पेमेंट नहीं कर पाएँ तो दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म का जो प्रिंट आउट लेना है तो इसी प्रोसेस को आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कर लीजिए और उससे फॉर्म को आप प्रिंट लीजिए तो आपका A4 साइज में आपकी PDF सेव हो जाएगी। उसका हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए। दूसरी बात, आप यदि एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें तो इस आइकन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है जो आपने फॉरगॉट किया वो फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको आप यूज करके अपना फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं। बाकी आपको पेमेंट करने में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर MP ऑनलाइन ESP की हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।